साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है निवाला। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, पिछली रात मोहन जी की बड़ी बेचैनी से कटी। बमुश्किल सुबह एक रोटी खाकर घर से वो अपनी दुकान के लिए निकल पड़े, क्योंकि आज मोहन जी के मन में बहुत विचार चल रहे थे। आज वो किसी के पेट पर लात मारने जा रहे थे और ये बात मोहन जी को अंदर ही अंदर कचोट रही थी। जिंदगी में यही नजरिया रहा था मोहन जी का, अपने आसपास किसी को रोटी के लिए तरसना ना पड़े। पर इस विकट काल में आप तो मोहन जी के खुद ही अपने पेट पर आन पड़ी थी। साथ संगत जी, 2 साल पहले ही मोहन जी ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर कपड़े का एक शोरूम खोला था, मगर दुकान के सामान की बिक्री अब आधी हो गई थी। अपनी ही कपड़े की दुकान में 2 लड़के और 2 लड़कियों को मोहन जी ने रखा था ग्राहकों को कपड़े दिखाने के लिए। लेडीज डिपार्टमेंट की दोनों लड़कियों को वो निकाल नहीं सकते थे। एक तो कपड़ों की बिक्री उन्हीं की ज़्यादा थी और दूसरा वो दोनों लड़कियां गरीब थी। अब उनकी दुकान पर जो 2 लड़के लगे हुए थे उनमें से एक लड़का पुराना था और वो लड़का अपने घर में इकलौता कमाने वाला था। और जो नया लड़का उन्होंने लगाया था जिसका नाम था राघव, मोहन जी ने उसी पर विचार किया था। राघव का एक भाई भी है जो अच्छी जगह नौकरी करता है और खुद भी राघव तेज तर्रार हंसमुख भी है। मोहन जी के मन में विचार आया कि राघव को तो कहीं पर भी काम मिल सकता है। अब पिछले 6 महीनों में मोहन जी बिल्कुल टूट चुके थे। स्थिति को देखते हुए एक इंसान को काम से निकालना उनकी मजबूरी थी। यही सब सोचते हुए वो दुकान पर पहुंचे। चारों आ चुके थे। मोहन जी ने उन चारों को बुलाया और बड़े ही उदास होकर बोल पड़े, देखो दुकान की हालत तो तुम सभी को पता है, मैं तुम सभी को काम पर नहीं रख सकता। उन चारों के माथे पर चिंता की लकीरें मोहन जी की बातों के साथ गहरी होती चली गई। अब मोहन जी ने पानी पिया और बोल पड़े, किसी एक का हिसाब मैं आज कर देता हूँ। इसके बाद उन्होंने कहा, राघव तुम्हें कहीं और काम ढूंढना होगा। राघव का जवाब था, जी साहब। अब मोहन जी ने राघव को पहली बार इतना उदास देखा। बाकियों के चेहरे पर भी कोई खास खुशी नहीं थी। एक लड़की जो राघव के ही गली मोहल्ले से आती थी वो कुछ कहते कहते रुक गई। मोहन जी ने कहा, क्या बात है बेटा, तुम कुछ कहना चाह रही हो क्या? वो लड़की कहने लगी, जी साहब, राघव के भाई का काम 1 महीने पहले छूट गया है और उसकी माँ बीमार रहती है। तब मोहन जी की नज़रें दूसरे लड़के के चेहरे पर गई। उसकी आंखों में भी जिम्मेदारी के आंसू थे जो वो अपने हंसमुख चेहरे से छुपा रहा था। मोहन जी कुछ और बोलते कि तभी एक और दूसरी लड़की बोल पड़ी, साहब बुरा ना माने तो एक बात बोले। तब मोहन जी ने कहा, हाँ बेटा बोलो ना। लड़की ने कहा, किसी को निकालने से अच्छा है हमारे पैसे कम कर दो, 12,000 की जगह आप 9,000 कर दो। अब मोहन जी ने बाकियों की ओर देखा। सभी ने कहा, हाँ साहब हम इतने से ही काम चला लेंगे। मोहन जी के बच्चों ने उनकी परेशानी को आपस में बांटने का सोच मोहन जी के बोझ को कम ज़रूर कर दिया था। मोहन जी ने कहा, पर तुम लोगों को ये कम तो नहीं पड़ेगा ना? सभी का जवाब था, नहीं साहब, कोई साथी भूखा रहे इससे अच्छा है कि हम सभी अपना निवाला थोड़ा कम कर दें। मोहन की आंखों में आंसू छोड़ वो सभी बच्चे अपने अपने काम पर लग गए। आज मोहन जी की नज़रों में वो बच्चे कहीं ज़्यादा बड़े बन गए थे। साध संगत जी, मनोहर जी की कपड़े की दुकान थी। दुकान बंद करने का समय हो गया था। तभी 2 महिलाएं आ गई और वो मनोहर जी से बोल पड़ी, भैया साड़ी दिखाना, कॉटन की, वो भी लहरिया प्रिंट में। आज तो मनोहर जी की खुशी का ठिकाना नहीं था। आज दुकान खोले 6 महीने हो गए थे। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। आज सुबह से 10-15 ग्राहक आ चुके थे। बिक्री भी ठीक हो रही थी। अब मनोहर जी के लिए तो दुकान का किराया निकालना भी मुश्किल हो रहा था। वो तो मुश्किल से ही 1 या 2 साड़ी रोज बेच पाते थे, या कभी केवल 1 या 2 दुपट्टे ही। मनोहर जी ने अपनी माँ की सारी जमा पूंजी दुकान में लगा दी थी। उन्होंने सोचा था कि माल अच्छा रखूंगा तो लोग आएंगे, लेकिन लोग उनकी दुकान पर आते ही नहीं थे। अब मनोहर जी की दुकान भी
मेन रोड से सटी हुई एक पतली सी गली में थी। लोगों को तो उनकी दुकान दिखती भी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने एक बोर्ड मेन रोड पर लगा रखा था। सामने मेन रोड पर ही एक सरदार जी की कपड़े की दुकान थी और उस शहर के ज़्यादातर लोग उन्हीं की ही दुकान से कपड़ा लेते थे। उन सरदार जी की दुकान पर रोज़ सैकड़ों ग्राहक आते थे। पर आज मनोहर जी को लगा कि माँ के आशीर्वाद से उनकी दुकान में रौनक है, अब वो कुछ कमा लेंगे। आज उन्हें खुशी के साथ हैरानी भी थी, क्योंकि कल ही तो मनोहर जी ने माँ से फ़ोन पर दुकान बंद करके गली में से निकलते हुए कुछ बातें की थी और उन्होंने माँ से कहा था कि चाचा जी ने ठीक ही कहा था, कोई नौकरी कर ले, दुकान चलाना तेरे बस की बात नहीं। और इतने पैसे देकर दुकान भी मिली तो एक गली में जहाँ ग्राहक आते ही नहीं हैं। सारे ग्राहक तो मेन रोड पर बड़ी वाली दुकान में चले जाते हैं। मेरे लिए तो किराया निकालना भी मुश्किल हो रहा है माँ, परिवार कैसे चलाऊंगा, बच्चों को कहाँ से पढ़ाऊंगा। मनोहर जी कल बड़े उदास और परेशान थे और वो तो माँ से ये बातें कहते हुए रो पड़े थे। उनकी माँ ने कहा था, कोई बात नहीं बेटा, अब दुकान खोल ही ली है तो धीरज रख, किसी चीज़ में सफलता अचानक नहीं मिलती, भगवान सब अच्छा करेंगे। अब ये उनकी माँ का आशीर्वाद ही था। कल उन्होंने माँ से बात की और आज उनकी दुकान पर रौनक हो गई। अब उन महिलाओं को वो साड़ियाँ पसंद आ गई। उन्होंने कह दिया, ये पैक कर दो। मनोहर जी उनका बिल बना ही रहे थे कि तभी एक औरत बोल पड़ी, सरदार जी ने ठीक कहा था कि साड़ियाँ यहाँ से अच्छी मिल जाएंगी और यहाँ दाम भी ठीक लगाते हैं। मनोहर जी ने जब ये सुना तो बोल पड़े, कौन सरदार जी? उन महिलाओं में से एक बोली, यही अपनी पास के दुकान वाले, उनके पास ये साड़ी नहीं थी ना। मनोहर जी को बड़ी हैरानी हुई कि वो बड़ी दुकान वाले सरदार जी अपने ग्राहक मेरे पास क्यों भेज रहे हैं, उनके पास बहुत माल है। अब मनोहर जी ने पैसे लेकर गले में रख दिए। दुकान बंद करके वो उनकी दुकान पर पहुंचे। अब वो सरदार जी भी दुकान बंद ही कर रहे थे। मनोहर जी ने कहा, सरदार जी आपने अपने ग्राहकों को मेरी दुकान पर क्यों भेजा? सरदार जी ने कहा कि नहीं, बस उन्हें जो चाहिए था वो मेरे दुकान पर नहीं था, तो मैंने आपकी दुकान के बारे में बता दिया। अब मनोहर जी ने कहा, मैं जानता हूँ सरदार जी, आपकी दुकान पर सब मिलता है, क्या इससे आपका नुकसान नहीं होगा? सरदार जी ने कहा, नुकसान की क्या बात है, सबकी गृहस्थी चलनी चाहिए, तुम्हारा भी तो परिवार है। अब उन सरदार जी ने मनोहर जी की बात कल फ़ोन पर जब उनकी माँ से हो रही थी तो वो शायद सुन ली थी और मनोहर जी इस बात से खुश हो रहे थे कि ये सब उनकी माँ के आशीर्वाद से हो रहा है। मनोहर जी ने सरदार जी को भी ये बात बता दी। सरदार जी बोले, ये सब माँ का आशीर्वाद ही है, हम सभी की माएँ तो एक जैसी ही होती है ना। अब सरदार जी को देख मनोहर जी अपनी सोच पर शर्मिंदा थे। मनोहर जी की आंखों में आंसू आ गए और सरदार जी मनोहर जी के कंधे पर हाथ रखकर ये कहते हुए निकल गए कि मेरी माँ ने मुझे ये कहा था, अपने साथ साथ दूसरों के पेट का भी थोड़ा ख्याल रखना, दूसरों के पेट का निवाला छीनना नहीं चाहिए। इस कंपटीशन के दौर में ऐसी बातों की उम्मीद मनोहर जी को बिल्कुल भी नहीं थी। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।